गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात किसी चीज़ को छोटा करना। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण, राजा का महल। ये क्या है? कितने शब्द हैं ये? एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद। एक शब्द, शब्दों को ही हम पद कहते हैं। जब हम अभी समास में पढ़ा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है। नया शब्द क्या बन रहा है? राजा का महल। राजा का महल जो शब्द है, दो या दो से अधिक शब्द हैं, इनको जोड़ के क्या बना? संक्षिप्त करके क्या बना? राजमहल। जैसे रसोई के लिए घर, तो इसका संक्षिप्त करके ये तो हो गया विग्रह करके रसोई के लिए घर। तो जब हम संक्षिप्त करेंगे, इसको छोटा करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा रसोई घर। तीन रंगों का समूह, इसमें कितने पद हैं? एक पद, दो, तीन, चार। चार शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से जब हम नया एक शब्द बनाते हैं, दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं समास। अब यहाँ पे चार पद हैं, तीन रंगों का समूह, इनसे एक नया शब्द बना है, वो क्या है? तिरंगा। समास की अब यह है परिभाषा। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब शब्द बनाए जाते हैं, अर्थात जब नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। समास द्वारा बने शब्दों को समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब ये पूर्व पद कौन सा है? ये जैसे राज, और ये है महल, उत्तर पद। रसोई के लिए है रसोई पूर्व पद, और घर है हमारा उत्तर पद। और तिरंगा में तीन जो है वो पूर्व पद, और रंगा जो है वो है उत्तर पद। नेक्स्ट, समासिक शब्द को अलग अलग करके तथा आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास कहलाता है। समास क्या होता है कि जो हम शब्द हमारे अलग अलग हुए होते हैं, जैसे ये शब्द अलग है ना, हमारे राजा का महल। जब ये अलग है तो ये विग्रह है, जब हमने समस्त किया तो क्या बन गया? ये समास बन गया। कि विग्रह करके जब नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। अब समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। पहला भेद है अव्ययी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व, छठवां है जो है वो है बहुब्रीहि समास। अब ये जो हमारा अव्ययी समास है, ये क्या है? इसमें क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद जो कैसा होता है? प्रधान होता है इसका, तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करे, उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे इसका एक ट्रिक और है, इसमें क्या होता है? जो पहला पद होता है उसमें हमेशा उपसर्ग लगा होता है। जैसे यथा, रातों, जिसका कोई अर्थ ना हो। मूल शब्द के जो पहले हम शब्द लगाते हैं मगर उस शब्द का अर्थ नहीं होता, जब हम उसको मूल शब्द के साथ जोड़ देते हैं तब उसका एक नया अर्थ बन जाता है। जैसे यथा, जब अगर हम अकेला लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जब इसके साथ हम लगाएंगे विधि लगाए तब हमारा बन गया ये शब्द, क्या बन गया? यथा विधि। समस्त पद क्या बना? यथा विधि। जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विधि के अनुसार। इसमें इस अव्ययी समास में हम क्या देखते हैं कि पहला पद जो है वो अव्यय होता है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं होता। और पहला शब्द हमेशा उपसर्ग होता है। आ, प्रति, अन, भर, रातों, बेखट, बे। यहाँ पे क्या है? ये बे शब्द जो है वो क्या है? उपसर्ग है। और खटके क्या है? इसका अर्थ है ना, ये होगा हमारा मूल शब्द। अब ये समास की
ट्रिक यही है कि इसके पहले पद में उपसर्ग लगा होता है। इसका पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसमें क्या लगा होता है? उपसर्ग लगा होता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों परसर्गों का लोप हो जाता है। विभक्ति क्या होती हैं? चिन्ह। किसके चिन्ह? कारक के। तत्पुरुष समास में कारक के चिन्हों का लोप होता है, कारक के चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कारक आना बहुत ज़रूरी है, जब समास पढ़ना होगा तब का कारक का आना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला कारक है हमारा कर्म का तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। कर्म का क्या होता है? को। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है को। जब भी हम कोई हमारा समस्त पद होगा, जैसे हमारा ये समस्त पद है, जब हम इसको विग्रह करेंगे, जैसे परलोक, परलोक गमन, परलोक गमन हमारा एक शब्द है। इसमें कौन सी विभक्ति? जब हम इसको विग्रह करेंगे तो उसको विग्रह करने के लिए जिस कारक में हम समस्त पद को विग्रह करेंगे और विग्रह करने पे जो हमारा चिन्ह लगेगा, कारक का चिन्ह लगेगा, वो होगा हमारा, इसमें लगे वो होगा हमारा तत्पुरुष समास। जिस कारक को जब हम पढ़ेंगे, जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, यहाँ पे भी को लगी, को की विभक्ति है। ये भी कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष कर्म के कारक की विभक्ति चिन्ह लगा है इसमें। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, देश को गया, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यहाँ पे किसकी विभक्ति लग रही है? कर्म कारक की, कर्म के चिन्हों की विभक्ति लग रही। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को, इसकी विभक्ति, इसकी चिन्ह लगाया जा रहा है किस कारक में? कर्म तत्पुरुष कारक में। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारे का लोप होता है। इसमें कर्म कारक, जैसे हमारा करण कारक है अकाल पीड़ित, तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। जब हमारे समस्त पद में जब हम उसको विग्रह करेंगे उसमें से आएगा या के द्वारा आएगा, वो हमारा जो समास होगा वो करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, की शक्ति से भरपूर हुआ। सूरकृत, सूर द्वारा कृत, अर्थात सूरदास के द्वारा बनाई गई कोई रचना। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये हाथ द्वारा, के द्वारा आगे ना, ये वहाँ पे हमारे करण तत्पुरुष कारक की, करण कारक की विभक्ति चिन्ह आया द्वारा, के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा। यहाँ पे क्या कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? हाथ द्वारा लिखित। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित किया गया, रेखा द्वारा पहचाना जा रहा है। ठीक है, ये हुआ हमारा करण तत्पुरुष कारक। समस्त उसमें हमारे पहले कर्म तत्पुरुष कारक में क्या था? को की विभक्ति चिन्ह लगा के जब हम विग्रह करते हैं, किसी भी संक्षिप्त पद को विग्रह करते हैं, तो जब विग्रह करते हैं उसमें को का अगर विभक्ति आपको दिखती है तो वो होगा कर्म तत्पुरुष कारक। अगर आपको से या के द्वारा की विभक्ति दिखती है वो होगा हमारा करण तत्पुरुष कारक। अब है संप्रदान कारक। इस कारक में विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। जब हम किसी भी समस्त पद को विग्रह करेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा? के लिए। के लिए हमारी विभक्ति चिन्ह लगेगी। जिसको समस्त पद को विग्रह करते हैं तो उसके लिए के लिए अगर लग रही है विभक्ति तो वो हमारा होगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक। तो जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये कौन सा कारक हुआ हमारा? संप्रदान कारक। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये क्या कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ठीक है, इसमें क्या किसकी विभक्ति लग रही है हमारे? के लिए की।
संप्रदान कारक में के लिए की विभक्ति लग रही है। आपको मैंने पहले बताया कि का जब हम समास पढ़ते हैं तो कारक आना बहुत आवश्यक है। अब है ये अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष में क्या आता है, कौन सी विभक्ति है इसमें, से। मगर अपादान जब हमने कारक पढ़े थे तब हमें पता है ना कि से विभक्ति किसी और चिन्ह के साथ भी लगती थी। वो कौन सा था, वो हमारा करण तत्पुरुष कारक। अब ये आपको डाउट होगा कि से करण तत्पुरुष कारक में भी लगता है और अपादान कारक में भी लगता है। अब आपको एक स्मॉल छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से आप पहचानोगे कि कौन सा कारक कहाँ लगेगा। अपादान कारक वो कारक होता है जब हम किसी चीज़ को विग्रह करते हैं। जैसे छत से जो बिल्ली है वो नीचे गिरी, एक स्थान से अपने स्थान जो दूसरा स्थान पे आता है, एक जगह से जो चीज़ दूसरी जगह आती है वो होती है अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्तों का नीचे गिरना, अपनी स्पेस अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना, वो होता है अपादान कारक। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, कहाँ से, जन्म से, शुरू से ही वो अंधा है ना। वो कहाँ से शुरू, कहाँ से है वो, जन्म से ही अंधा है। पथ भ्रष्ट, पथ से ही वो भ्रष्ट हो गया है, भूल गया है अपने पथ से, वो रास्ता भ्रष्ट कर दिया, उसने रास्ता भूल गया है अपना। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, कि धर्म के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं है, धर्म उसके विमुख, धर्म के वो विमुख चला गया है। धनहीन, धन से हीन, अर्थात पैसा धन दौलत से वो हीन है, छोड़ दी है ना। बुद्धि से हीन, बुद्धि से हीन, बुद्धि की कमी, बुद्धि उसको ना होना। भय से मुक्त, भय मुक्त जो है वो भय से मुक्त, कि डर से वो पूरी तरह से मुक्त हो गया है, छोड़ा गया है ना, किसी चीज़ को छोड़ा गया है ना। ये होती है हमारे अपादान कारक की विभक्ति। अब हम क्या बोलेंगे, जब हम समस्त पद को विग्रह करेंगे, किसी भी समस्त पद को विग्रह करेंगे, तब क्या होगा, उसमें से की विभक्ति चिन्ह होगा। किसका विभक्ति चिन्ह होगा, से का विभक्ति चिन्ह। मगर वो किस तरह से होगा, जन्म से अंधा, पथ से भ्रष्ट, कि वो जिसने अपनी चीज़ें हैं वो छोड़ दी हैं, वो होगा हमारा अपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष कारक। इस संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री का भी लोप होता है, मगर इसमें रा का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, मगर होता है। कारक जब पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिलेगा। मैं पढ़ा देती हूँ आपको। इसमें क्या, संबंध तत्पुरुष में राजा का महल, राजमहल, राजा का महल, या इसमें कारक की विभक्ति चिन्ह लग रही है। देशवासी, देश का वासी। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। अमृत धारा, अमृत की धारा। गंगा जल, जब हमारा समस्त पद विग्रह करते हैं उसको, तो उस विग्रह करने के लिए जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो उसी विभक्ति चिन्ह के आधार पर हमें पता चलता है कि ये कौन सा कारक है। तब ये का चिन्ह देख रहे हैं, का, के, की, तो हम पता चल जाएगा कि ये संबंध कारक है, संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण समास, इसमें पे, में और पर। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या मिलेगा आपको, में मिलेगा और पर मिलेगा। जैसे सिर में दर्द, यहाँ पे विग्रह किया तो क्या मिला, सिर में दर्द। शरण में आगत, शरणागत क्या होता है, शरण में। वन में वास, वनवास का क्या हो जाएगा, वन में वास। ये किस कारक में होगी, हमारे अधिकरण कारक में और पर की विभक्ति। आप बीती, आप पर ही बीती, कि हमारे खुद पर ही कोई चीज़ बीती हुई हो। इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह लगती है, अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। जिन समस्त पद का पहला पद विशेषण तथा दूसरे पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। उदाहरण किस प्रकार, जैसे विशेषण और विशेष्य। पीताम्बर, हमारा विशेषण क्या है, पीताम्बर, पीला। विशेषण क्या है हमारा, पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, ये होंगे हमारे पीताम्बर। दूसरा विशेषण क्या है, नील कमल, क्या है ये, नील कमल। नील का अर्थ क्या हुआ, विशेषण क्या है, नील, नीला, नीला है जो कमल,
कमल, विग्रह करके क्या लिखेंगे हम, नीला है जो कमल, तो हमारा नीला क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष्य। नेक्स्ट है महाराज, महान है, महान क्या है, विशेष्य, विशेषण, महान हो गए हमारे विशेषण, और राजा, राजा क्या हो गए, विशेष्य। नेक्स्ट है सत धर्म, सत्य क्या हो गया हमारा, विशेषण, धर्म कैसा है भाई, सत धर्म, सत्य का, और क्या है, सत्य के क्या है भाई, धर्म। नील गगन, नीला हुआ विशेषण और गगन हुआ विशेष्य। मुनि श्रेष्ठ, अब श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, अब इसमें कौन सा विशेषण है, किसकी क्वालिटी दर्शाता है ना, किसी के बारे में बताता है कि चीज कैसी है, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हैं जो, कौन है वो, मुनि जो हो गए हमारे विशेष्य। नेक्स्ट इसमें उपमान और उपमेय का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कल, कलता, कनक के समान क्या है, लता, जिसमें हमें बताया जाता है, उपमेय में तुलना की जाती है ना, कि जैसी कल, कलता क्या है, कनक के समान, कनक का समान क्या है, लता, किसी पेड़ की लता। मुख चंद्र, अब मुख कैसा है, मुख रूपी चंद्रमा, ये चंद्रमा किस प्रकार है, मुख रूपी, यहाँ पे तुलना की जाती है। चरण कमल की, चरण रूपी कमल की, जो हमारे चरण जो हैं वो किसके समान है, एक कमल के, एक पुष्प के समान है। चंद्रमुख, इसका अर्थ क्या है कि मुख जो है वो कैसे है, चंद्रमा के समान है, मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, वो होगा जो हो जाएगा हमारा चंद्रमुख। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या है आपको उपमेय, उपमान और क्या होता है, विशेषण और विशेष्य, जिसमें तुलना की जाती है तो, या विशेषण विशेष्य के बारे में बताया जाता है, तो वो होगा हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, किस प्रकार, इसमें क्या है, मेन क्या है, इसमें आपको क्या दिखाई देता है, संख्या दिखाई देती है। जैसे नवरत्न, नव का अर्थ है 9, रत्नों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है ना, यहाँ पे सिर्फ संख्या ही संख्या है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। द्विगु समास में आपको जब भी दिखेगा, कोई भी आपको समस्त पद होगा या विग्रह किया हुआ पद होगा, उसमें आपको संख्या ही दिखेगी, पहले पद में ही आपको संख्या दिखेगी। द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ते हैं, जिन समस्त पदों में ट्रिक वाइज है कि हम विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी हम संक्षेप में पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है, जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे दिन का भी अर्थ है और रात का भी अर्थ है, दोनों ही पद इसके प्रधान हैं। और विग्रह करने पर बीच में और, तथा, एवं, या, अथवा लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे क्या, इसको जब हमने हाइफन डाली होती है, जो हाइफन है बीच में, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, या लगाएंगे, तथा लगाएंगे, अथवा लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा द्वंद्व समास। इसमें सिंपल सी ट्रिक क्या है कि इसमें द्वंद्व समास में आपको विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। जीवन मरण, जीवन या मरण, है ना विलोम शब्द। रुपया, पैसा। भाई बहन, धानी, हानि, लाभ। या और का प्रयोग होता है, तो इसके बीच और क्या होता है, हाइफन, योजक चिन्ह लगा होता है। ये जो योजक चिन्ह है ना, तब भी आपको पता चल जाता है द्वंद्व समास है। और क्या है, इसमें विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। इस समास में क्या है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करे, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। इसमें
कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। लंबोदर, इसमें ना लम प्रधान है ना बोदर प्रधान है, ना लम की कोई शब्द बनता है, लम से कोई शब्द बनता है, ना बोदर से कोई शब्द बनता है। दश, द, दशा, दशा, इसका भी कोई अर्थ नहीं बन रहा, नन का भी कोई अर्थ नहीं बन रहा है। त्रिनेत्र, इसमें त्रि का अर्थ तो है तीन, नेत्र, तीन नेत्र हैं। कभी कभी कोई ही ऐसा शब्द होगा जिसका कोई अर्थ होगा, अर्थात अन्य कोई भी जो होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे अब हम कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, बहुब्रीहि समास कैसे है? इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपको भगवान के नाम पर जो भी शब्द होंगे, भगवान के नाम पर, जैसे लंबोदर, दशानन, त्रिनेत्र, त्रिचतुर्भुज, एकदंत, महादेव, गिरिधर, ये भगवान के नाम पे आधारित है ना। जितने भी ये शब्द होंगे वो सारे के सारे बहुब्रीहि समास में भगवान के नाम पर आधारित होते हैं। ठीक है। जब आप शब्द देखोगे लंबोदर, या विग्रह किया होगा, लंबा है जिसका उदर गणेश, दश है जिसके आनन रावण, जिस तरह से आपको वाक्य मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बहुब्रीहि समास है। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें क्या था, पहले में क्या हमारे जो समास के भेद थे। अव्यय समास, इसमें पहले पद में उपसर्ग लगा होता है। तत्पुरुष समास, इसमें जब हम विग्रह करते हैं, समस्त पद को विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर कार्य के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय में क्या होता है, पहले पद में विशेषण और दूसरे में विशेष्य होता है। कभी कभी तुलना भी की जाती है, उपमान और उपमेय में भी तुलना की जाती है। द्विगु में हमारी संख्या होती है, द्वंद्व में हमारा विलोम शब्द होते हैं। बहुब्रीहि जो समास में भगवान के नाम पर आधारित समास होता है ये। धन्यवाद।